चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत हो गई है। लोगों को सरकार ने लॉकडाउन से हुए नुकसान से उबरने के लिए भी मदद की कोशिश की है, लेकिन क्या गरीबों तक इसका फायदा पहुंच रहा है? बात हम उस तबके की कर रहे हैं जो पूरी मेहनत के साथ सब्जी उगाते तो हैं, लेकिन क्या सब्जी उगाने वाले किसानों को इसका सही दाम मिल पाता है, इसका उचित मूल्य मिल पाता है? इसी का जायजा लिए हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने किसानों के इस दर्दनाक पहलू को दिखाने का उन्होंने प्रयास भी किया। आप भी देखिए। दरअसल लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ, यानी बात करते हैं 24 मार्च से, 23 मार्च से लेके और अब तक लॉकडाउन फर्स्ट से लेके आज लॉकडाउन 4 जो है वो लागू हो चुका है। हम बात करेंगे लॉकडाउन के अंदर सरकार ने लोगों को उभरने के लिए, इस लॉकडाउन से, इस कोरोना वायरस से उभरने के लिए बहुत प्रकार की मदद की घोषणाएं की। लेकिन आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो दरअसल इन जितने भी सरकारी वादे हैं उससे बिल्कुल अलग है। दरअसल स्थिति ये है कि सेंटर की गवर्नमेंट अलग अलग घोषणाएं करती है, एमएसएमई के लिए करती है, गरीबों की राशन पहुंचाने की बात करती है। हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार भी उद्योगों को फायदा पहुंचाने की काम कर रही है, गरीबों को राशन पहुंचाने की काम कर रही है, मजदूरों को अपना सरकारी किराया देके घर वापसी का भी ऐलान करती है और भेजने का काम भी कर रही है। लेकिन वहीं पे आपने देखा भी कि मजदूरों को ऊपर किस प्रकार फरीदाबाद और यमुनानगर में लाठीचार्ज भी होती है, जो वाकई में निंदनीय है। लेकिन वहीं पर एक गरीब परिवार ऐसा है जो सब्जी उगाता है और वो सब्जी मंडी तक पहुंचाता है और हम और आप और पूरी दुनिया उस सब्जी को खरीद कर खाती है। लेकिन क्या उस सब्जी वाले की तरफ किसी ने देखने की कोशिश की कि वाकई में सब्जी वाला जो है, जो दिन रात मेहनत करके जमीन ठेके पर लेके लाखों रुपए का ठेका देता है और जो सब्जी उगाता है, क्या उस सब्जी की देखभाल, क्या ओलावृष्टि में उस सब्जी का नुकसान कितना हुआ, वो सब्जी वाकई में उस रेट भावांतर योजना की जो बात की जाती है, उस योजना के तहत वो सब्जी का रेट उसे मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो हकीकत बिल्कुल अलग है। सब्जी वाला सब्जी उगाता है, यहाँ से जो चीज़ 2 रुपए की चलती है वो मंडी में 10 रुपए की बिकती है और वहीं बाजार में वो 20 रुपए की बिकती है। 2 घंटे में उस सब्जी का रेट जो है वो 10 गुना हो जाता है, लेकिन उत्पादन करने वाला जो है उसका हाथ खाली का खाली रह जाता है। तो देखिए, ये दरअसल मैं अभी उस सब्जी के खेत में हूँ जहाँ पे ये सब्जी उगाया जाता है और ये बारिश, कुछ दिन पहले बारिश हुआ था, उस बारिश में ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि में आप देखेंगे कि ये ओला ने इस खीरे का क्या हाल कर दिया है। ये एक खीरा नहीं है, ये खीरे की फसल है और आप जहां जहां मेरी नजर जा रही है, स्थिति जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। हर तरफ जो ये सब्जी लगा हुआ है, वो सब्जी, पत्थर ने सब्जी को खत्म कर दिया है और जब ये सब्जी बाजार में जाता है तो वहाँ का खरीदार जो है वो खीरा उठाता है और कहीं न कहीं ये कहता है कि शायद इस खीरे में कीड़ा लगा हुआ है, जबकि असलियत ये है कि वो कीड़ा नहीं है, वो जो ये ओलावृष्टि हुआ है उस ओलावृष्टि से नुकसान का नतीजा है। तो हमारे साथ कुछ किसान भी हैं जिन्होंने ये खेती की है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये खेती आपकी है? जी हाँ, हमारी है जी। ये कितने एकड़ में खेती आपने किया है? लगभग 5.5 एकड़ में है। 5.5 एकड़ में। तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो ठेके पे लिया है, ये आपकी अपनी जमीन है, कैसे है? ये सब ठेके पे ली हुई है हमारी जमीन। तो कितने का ठेका है? ये ठेका है यहाँ पे 35,000 40,000 रुपए किले का ठेका होता है साल का। तो 5 किला है आपके पास, तो लगभग 5 किले लगभग है। तो 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का साल का ठेका है। हाँ जी। तो क्या अब की बार जो ये फसल जो आपने लगाया, क्या क्या फसल लगाया हुआ है इसमें आपने? हमने लगाया था, ये खीरा था, तोरी थी, करेला, घिया, कद्दू, तरबूज, सारा कुछ था। तो अगर पिछले साल की बात मैं करूं और अब की बार की बात करूं, ये जो बीमारी है, ये कोरोना वायरस जो आया है, उसका कितना असर आपके सब्जी के ऊपर है? सब्जी के ऊपर तो कोरोना का असर देखिए पूरा ही पूरा पड़ा है, क्योंकि बाजार में सब्जी, एक तो पहली बात तो ले जाने नहीं देते हैं सब्जी को। जी अगर बड़ी मोटी बाजार में, मंडी में ले भी जाते हैं तो वहाँ फिर वो ग्राहकों को नहीं घुसने देते हैं, फिर वो ग्राहक खरीदते नहीं है, तो फिर वहाँ पे भी मंदा पिटता है। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, आज की अगर मैं बात करूँ तो आज खीरा क्या रेट आप मंडी में दे के आए? खीरा तो ये 3 रुपए 4 रुपए किलो बिक रहा है।
क्या आपका जो कॉस्टिंग है, जो आपकी लागत है, वो 3 रुपए में पूरा हो रहा है? कभी नहीं होती। कितनी कॉस्टिंग आती है, क्या लागत आता है कम आपका? से कम अगर मंडी में 10 रुपए का रेट मिले तो जाके लागत पूरी होती है। 8 रुपए 10 रुपए का कम से कम रेट। तो मैं एक बात और भी पूछूंगा, इस बार सीजन जब से खीरा का शुरू हुआ है तब से लेके अब तक की अगर मैं बात करूं, तो क्या जो मूल्य आप सोचते थे कि इस रेट में मेरा खीरा बिकेगा तो वो 2 लाख भी मैं पूरा करूंगा और अपना जो मेहनत है वो मेहनत भी आपको मिलेगा, क्या अब की बार उस सीजन में आपको ऐसा लगता है कि वाकई में वो रेट आपको मिला? कभी नहीं मिला, नहीं मिला, कोई नहीं मिला। आज के आपकी के पूरे सीजन में नहीं मिला। पूरा सीजन का फलिया घिया में तो मतलब शुरू में जब हमारा घिया उतरा था, शुरू में फरवरी के महीने में जब स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम में 2-1 बार हमको रेट मिला। उस टाइम पर घिया भी हमारा कम उतरता था, 40 किलो 50 किलो मतलब घिया उतरता था, तो उसमें वो 2-4 दिन रेट मिला। उसके बाद जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से हमारा माल तो ये समझ लो हम फ्री फेंक के ही आ रहे हैं। तरबूज तो हमारा बिका ही नहीं किसी भाव का भी, आज भी मंडी में पड़ा है, सड़ रहा है ऐसे ही। तो मंडी में तरबूज क्या रेट आप दे रहे हैं मंडी में? तरबूज बता रहे ना कि फ्री भी नहीं ले रहा है कोई, तरबूज तो ऐसे ही सड़ रहा है। 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो बिक रहा है। मतलब 2 रुपए भी मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आज की जो स्थिति जी है। हाँ, जी हाँ। तो क्या ये चीज आपने कभी एसडीएम से बात किया, कभी सरकारी संस्था में कहीं पे आप गए, सरकार को बताने की कोशिश की कि मेरी जो हालत है वो ये है? नहीं, वो नहीं गए कभी। दरअसल स्थिति जो है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सब्जी वाला सब्जी उगाता है, उसकी लागत जो है वो कहता है कि जो आज अगर खीरे की बात करूं तो शायद 10 रुपए किलो अगर मैं बेचूंगा तो ठेके का पैसा पूरा होगा। लेकिन हकीकत जो है, ना खीरा लेने वाला है कोई, न तरबूज लेने वाला कोई। मंडी में यहां से ये किसान अपना फसल निकालता है और बहुत चाव के साथ पूरा परिवार मेहनत करता है और मंडी में जाता है कि शायद वहां से कुछ मिलेगा। लेकिन वहां जो बड़े बड़े आड़त बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें लिए बैठे हैं, वो कहीं न कहीं इनको कहते हैं कि हमारे पास खरीदार नहीं है। लेकिन जब ये किसान वहां पे फसल छोड़ के आ जाता है, वही आड़त उसको 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो बेचने का काम करता है और फिर वहां से जो रेड़ी वाला फेड़ी वाला जो होता है वो 30 रुपए 40 रुपए 20 रुपए, जहां पे जिसको जो मिलता है वो उसको उसी हिसाब से अपना सब्जी बेचने का काम करता है। मैं सरकार, मीडिया का काम है सरकार को असलियत दिखाना। आज हमने आपको दिखाया है कि वाकई में जहां हर वर्ग के लिए अगर सरकार सोच रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काश इस वर्ग के लिए भी सरकार सोचती कि आखिरकार ये 2 लाख रुपए का जो ठेका है ये गरीब परिवार कैसे पूरा करेगी।